हे एवरीवन, दिस इज संदीप बैक विद अनदर वीडियो। और गाइज, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी ट्रेडर्स की कम्युनिटी में चल रहा है। बहुत लोगों को ये परेशानी हो रही है कि हम लोग एक फेक ट्रेडर को कैसे आइडेंटिफाई करें या कैसे पहचानें। अभी आप देख सकते हो कि कम्युनिटी में बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग ये बोला जा रहा है कि कोर्सेज बेचते हैं, वो एक्चुअली में रियल ट्रेडर्स नहीं हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रही है, राइट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरी एनालिसिस एक फेक ट्रेडर को पहचानने की क्या है मैं आपके साथ शेयर करूं। तो ये वीडियो लंबा हो सकता है, मल्टीपल टॉपिक्स पे मैं यहाँ पे बात करूंगा। मैं आपको बताऊंगा पीएनएल के बारे में, कैसे आप चेक कर सकते हो कि वो पीएनएल वैलिड है या नहीं, राइट। और आखिरी में, सबसे एंड में, मैं ये भी आपको डिस्क्लोज करूंगा, ये भी बताऊंगा कि एक्चुअली आपको रियलिटी में करना क्या चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि आप किसी भी ट्रैप में ना फंसे। तो मल्टीपल चीज़ों की यहाँ पे मैं बात करूंगा कि हम लोग पीएनएल के बारे में जानेंगे। हम लोग ये भी बात करेंगे कि क्या ट्रेडर्स गलत है, क्या सभी ट्रेडर्स फेक है, क्या कोर्सेज बेचना गलत है, ठीक है। ट्रैप से आप कैसे बच सकते हो, कैसे आप अपनी प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के उस पर काम कर सकते हो, राइट। और कैसे आप खुद को समझ कर ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है और डेफिनेटली आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हो, लेकिन आपको अपने आप को समझाना होगा, संभालना होगा। आप लोगों को फेक ट्रेडर्स के ट्रैप से बचना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वो है कि ट्रेडर्स जनरली करते क्या है। वो आपको मोबाइल पे अपना पीएनएल दिखाते हैं। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, राइट। सो मोबाइल पे जो भी पीएनएल ट्रेडर्स आपको दिखा रहा है उस पे आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न ये है कि मोबाइल के जो ट्रेडिंग एप्स है वो काफ़ी सारे एप्स आज भी फेक बनाए जा रहे हैं। मैं खुद एक प्रोग्रामर हूँ, मैं जानता हूँ कि ये ऐप्स बनाना ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, राइट। किसी भी ऐप को इजीली बना के उसमें थोड़ा बहुत नंबर्स को चेंज करके हम लोग आराम से, इवन रैंडम कुछ तो नंबर्स जनरेट करना, रैंडम कुछ तो ऑर्डर्स जनरेट करना, ये सब दिखाना बहुत ही आसान है। तो मोबाइल ऐप पे अगर आपको कोई उसका प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है तो आपको उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वो कंप्लीटली फेक हो सकता है, राइट। हो सकता है कि कोई रियल भी दिखा रहा हो, बट आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात आती है कि डेस्कटॉप पे, राइट। डेस्कटॉप पे हम लोग बोलेंगे, या वेब जो हम लोग का ब्राउज़र होता है, राइट। ब्राउज़र के अंदर में अगर कोई आपको अपना पीएनएल दिखा रहा है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो फेक ना हो, ठीक है। लेकिन इसको भी फेक किया जा सकता है, मैं आपको बताऊंगा। तो अब ये एक काम करते हैं, हम लोग ब्राउज़र पे चलते हैं। मैं अपना अकाउंट ही आपको दिखा देता हूँ। अब आप देख सकते हो कि ये मेरा अकाउंट है यहाँ पे, राइट। आपको सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या चेक करनी है, आपको टॉप का यूआरएल चेक करना है। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट धन में है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है web.dhan.co, राइट। यानी सिंपल सी बात है कि मैं web.dhan.co इस पर्टिकुलर साइट पे हूँ। देखिए, इस यूआरएल को फेक करना ब्राउज़र में, मैं इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ, इस यूआरएल को फेक करना ब्राउज़र में काफ़ी डिफ़िकल्ट है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि ब्राउज़र किस तरीके से काम करता है। जैसे जब मैं google.com यहाँ पे एंटर करता हूँ, राइट, तो मुझे गूगल का पेज आता है। देखिए, मेरा इंटरनेट यहाँ पे चल रहा है, ओके। और मुझे गूगल का यहाँ पे पेज आ रहा है, तो ऑब्वियसली कोई जाके google.com को फेक नहीं कर सकता। वो क्या कर सकता है, वो गूगल का गॉगल कर सकता है, ऐसे कर देगा, राइट। तो ये कोई और साइट होगी, देखिए ये कोई और साइट है google.com। तो आप चेक कर सकते हो कि वो जब अपनी ऐप दिखा रहा है यहाँ पे, जैसे आप इस ऐप को देख पा रहे हो मेरी, राइट, मनी, मैं आपको सब दिखा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर लगता है आपको ये भी फेक है तो आप कंसिडर कर सकते हो, बट आप इस यूआरएल को यहाँ पे टॉप पे चेक करो। वैसे भी मेरे कोई बहुत सारे पैसे कमाए नहीं है, करोड़ों, जो मैं आपको दिखा दूँ। तो आप देख सकते हो कि ये यूआरएल आप डेफिनेटली चेक करो, क्या ये ज़ेरोदा का यूआरएल है, क्या ये kite.zerodha.com है, क्या ये फायर्स का रियल यूआरएल है। आप ये पहली चीज़ चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब जनरली लोग क्या करते हैं फेक करने के लिए, वो ऐसे, ये तरीका तो काफ़ी लोगों को पता है, बड़ा ही आसान है, बट मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। तो ये इंस्पेक्ट एलिमेंट करके यहाँ पे जाके वो इस नंबर को बदल देते हैं, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे बहुत बड़ा सा नंबर, तो आप देख सकते हो कि मेरा प्रॉफिट सीधा 1 CR हो गया, है ना। बहुत बड़ा सा नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया, लेकिन जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ये नंबर यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। और रियल नंबर यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये बैकएंड से आ रहा है, ये एक सर्वर से आ रहा है, ठीक है, एक पूरा एप्लीकेशन है। बट मैंने आपको दिखाया कि कैसे मैं उसको यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इजीली यहाँ पे जाके मैं उसको मॉडिफाई कर दूंगा। तो जनरली देखिए कि डेस्कटॉप में एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि ये टॉप में आप यूआरएल चेक करो।
लेकिन इसको भी फेक किया जा सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको यहाँ पे मेरा रियल मार्जिन अवेलेबल दिख रहा है, राइट। लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ तो बड़ा सा अमाउंट डाल दूंगा, 1 करोड़ का वगैरह, राइट, इस तरीके से, और मैं आपको दिखा दूंगा। तो अभी आपको यहाँ पे बड़ा सा नंबर दिख रहा है, राइट। और वो बोलते हैं कि देखो मैं भी रिफ्रेश भी कर रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये नंबर सही है। तो जनरली वो लोग करते क्या है कि इस रिफ्रेश बटन पे वो लोग क्लिक करेंगे, और जैसे इस पे क्लिक करेंगे वो लोग यहाँ तक का पार्ट उठा लेंगे वीडियो का। यहाँ पे आपके एडिटिंग के स्किल्स काम आते हैं एक्चुअली। तो बहुत होशियार लोग होते हैं वो, और अपने वीडियो एडिटिंग के स्किल्स को यहाँ पे वो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो बोलेंगे देखिए मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ, जैसे ही वो रिफ्रेश करेंगे इतना पार्ट वीडियो का वो लोग पिक कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में देखिए जैसे ही ये स्क्रीन आएगा और यहाँ नंबर आने वाला होगा, यहाँ वो लोग उसको कट कर देंगे, और बाद में जाके राइट क्लिक पे जाके फिर से इस नंबर को, वही नंबर वो लोग डाल देंगे जो पहले नंबर था, राइट, इस तरीके से। और उस पार्ट को वो लोग एडिट करके आपको दिखा देते हैं। आप समझ पा रहे हैं। तो डेस्कटॉप में भी इसको फेक करना बहुत ही आसान है आपकी एडिटिंग स्किल्स के द्वारा। तो इसमें होता क्या है ना कि आपको एक बंदा जो ट्रस्टवर्दी है, राइट, इस यूआरएल पे भी जाके आपको वो अपना पीएनएल दिखा रहा है या अपने ऑर्डर्स दिखा रहा है, उस पर भी आप विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने स्पेशलाइज्ड एडिटिंग स्किल का इस्तेमाल कर रहा है, राइट। अब इसमें इसको कैसे हम लोग पकड़ पाएंगे। सो बेसिकली अगर कोई बंदा रोज पीएनएल दिखा रहा है, तो मुझे क्या लगता है कि जैसे अगर वो ये सब दिखा रहा है, ऐसे कुछ कर रहा है, ऐसे कुछ कर रहा है, देखिए मैंने यहाँ पे ये टूल सेलेक्ट किया है और मैं हर नंबर को जाके यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखो। तो इसको थोड़ा एडिट करना मुश्किल है, राइट, इतना मैं घुमा घुमा के ऐसे, और उसको बोलो कि फिर से आप रिफ्रेश करो इस पेज को, फिर से मैंने रिफ्रेश कर दिया, राइट। और फिर से मैं ये टूल को यहाँ पे यूज़ करूँगा और फिर से यहाँ पे नंबर्स को ऐसे ये चीज़ों को सेलेक्ट करूँगा। तो इतने फ्लैश को एडिट करना, राइट, थोड़ा डिफिकल्ट है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, कि मैं देखो हर जगह से घुमा घुमा के दिखा रहा हूँ। अब इतनी चीज़ें अगर रोज़ मैं अपना पीएनएल डालूँ और उसको एडिट करके आपको दिखाऊँ, तो इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं रोज़ जाऊँगा और इतना जाके एडिटिंग करूँगा, राइट। अब जैसे मैं अपने ऑर्डर्स में भी चला जाता हूँ, कंसिडर करते हैं ट्रेडर्स डायरी में जाते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे पीएनएल दिख रहा है हम लोग का, जैसे ग्रीन दिखाते हैं वो लोग, राइट, कि बहुत सारा ग्रीन हो रहा है। तो ये भी वो लोग एडिट करके राइट क्लिक करके यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या वो यहाँ पे ऐसे हर जगह क्लिक करके इतने एफर्ट्स मारेंगे, ये दिखाएंगे ऐसे हर जगह जाके? या फिर जैसे मैं अलग अलग दिन का ट्रेड ले लेता हूँ, 4 तारीख का ले लेंगे हम लोग, ये कहाँ से ओपन होता है मुझे देखना होगा। तो यहाँ व्यू डिटेल में चले जाएंगे, ये सारे ट्रेड्स आ गए, राइट, ऐसे। तो ये भी सब कुछ फेक किया जा सकता है, लेकिन इस तरीके से इतना क्लिक करना फिर रिफ्रेश करना, ठीक है, वापस उसको आने दो, डेटा को लोड होने दो, डेटा जैसे लोड हो गया फिर से उसको जाके उस मतलब फिर से मुझे शायद अपने ट्रेड डायरी में जाना पड़ेगा और ये व्यू डिटेल में जाना पड़ेगा। आप देखो इतना जाके क्या मैं क्लिक कर सकता हूँ, क्या मैं दिखा सकता हूँ। तो बेसिकली मैं ये नहीं प्रूव करना चाह रहा हूँ कि मेरा ये फेक नहीं है, या रियलिटी में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उससे मतलब नहीं है आपको मुझ पर ट्रस्ट करना है नहीं करना है। मैं यहाँ पे अपना पॉइंट रखने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इवन डेस्कटॉप में भी चीज़ें फेक की जा सकती है। लेकिन वो जनरली क्या करते हैं, इस यूआरएल को सही रखते हैं और नीचे का सारा पार्ट एडिटिंग के थ्रू हटा देते हैं, राइट। तो आप पता नहीं कर पाओगे बेसिकली। मैं भी आपको चिल्ला चिल्ला के अगर बताऊँ कि ये रियल है, तो भी शायद आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हम लोग उसकी भी बात करेंगे। सो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बताना चाहता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि क्या ट्रेडर्स, सारे ट्रेडर्स गलत है, आर ऑल ट्रेडर्स रॉन्ग, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, राइट। और क्या हम लोग ये भी कंसिडर करें कि सेलिंग कोर्सेस, लोग यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज बेच रहे हैं, राइट, सेलिंग कोर्सेज रॉन्ग है? आप अगर मुझसे पूछोगे ऑनेस्टली, तो मेरा आंसर यहाँ पे बड़ा सा नो होगा। यहाँ पे जो फेक पीएनएल दिखा रहा है, राइट, वो दिखा रहा है, वो डेफिनेटली वो लोग रॉन्ग है, बट राइट, फेक पीएनएल दिखा के वो लोग जो कोर्सेज बेच रहे हैं, देखिए कोर्सेज बनाना और कोर्सेज बेचना बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है, राइट। हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, राइट, हम लोग स्कूल के बारे में पता करते हैं, कॉलेज के बारे में पता करते हैं, कोर्सेज के बारे में पता करते हैं, तब जाके वहाँ पे पैसा या फीस दे के उन कोर्सेज को या उस स्कूल कॉलेज को हम लोग ज्वाइन करते हैं, राइट। लेकिन सिर्फ अकेला स्कूल या कॉलेज, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपको एक प्रोफेशनल करियर में ग्रोथ दिलाना, राइट। ये विन विन गेम होता है, राइट, और ये 50-50% मैं बोलूँगा होता है। आप तो इतने जानकार हो, राइट, कि
स्कूल की या कॉलेज की मेहनत और साथ ही साथ आपकी मेहनत दोनों मिला के ये रिजल्ट एक्चुअली बनता है, राइट। तो मैं ये इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि लोग जो कोर्सेज बेच रहे हैं वो गलत है। कोर्सेज बेचना बिल्कुल भी गलत नहीं है, वो एक बिजनेस है और एज अ बिजनेस कोई भी बंदा उसे कर सकता है। यहाँ पे गलती किसकी है? कोर्स लेने वाले की भी है। देखिए, कुछ बुरे लोग हैं गलत तरीके से चीज़ों को बेच रहे हैं, मैं उस बात को अग्री करता हूँ, लेकिन आप भी तो वेरीफाई कर सकते हो जाके उस बंदे को, राइट, उसके कोर्स को। आप उससे पूछ सकते हो कि भाई आपका कोर्स कंटेंट क्या है, आप मुझे बताइए, उसका आप कोर्स कंटेंट चेक कर सकते हो। आप काफ़ी सारी चीज़ें पता कर सकते हो, राइट। फेक पीएनएल दिखा के डेफिनेटली लोग कोर्सेज बेचेंगे, लेकिन उस ट्रैप में आप फंस रहे हो। कैसे फंस रहे हो? क्योंकि आपको कोर्स ले रहे हो, कोर्स ले भी लिया, उसके बाद भी आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है उसको सही करने की, और वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। सो अभी हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप उस ट्रैप से बच सकते हो, राइट। सिंपल है कि आपने कोई ट्रेडर आया, राइट, जो एक एजुकेटर भी है, मैं ऐसे कंसिडर करता हूँ, एंड काफ़ी अच्छे लोग यहाँ पे है, काफ़ी अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, और मैं किसी के अगेंस्ट यहाँ पे नहीं बोलना चाहता हूँ, राइट। और उसने आपको अपना कोर्स बताया कि आपको मेरे कोर्स में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, राइट। तो डेफिनेटली आप उनका कोर्स कंटेंट चेक कर सकते हो कि वो किस प्रकार की कौन सी स्ट्रैटेजी आपको बताने वाली। मान लीजिए आपने कोर्स ले लिया, 10 के आपने खर्च कर दिए, समझ के चलिए कि आपकी ये फ़ीस है, स्कूल की फ़ीस या कॉलेज की फ़ीस है जो जाने वाली है, क्योंकि आपको ट्राई तो करना है और ट्रेडिंग को आपको एज अ बिजनेस लेना है, राइट। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, ट्रेडिंग इज बिजनेस, जहाँ पे आपको खर्चा तो करना ही पड़ेगा। तो आपने कोर्स ले लिया, राइट, उसका कंटेंट आपने वेरीफाई कर दिया, आप अब इस ट्रैप में कैसे नहीं फंसोगे, कैसे बचोगे? मान लो आपने कोर्स ले लिया, या आपने बहुत सारे ऑनलाइन यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर की जाती है, बहुत सारी चीज़ें शेयर की जाती है, लेकिन गलती हमारी भी है यहाँ पे, राइट, कि वो लोग हमको एक हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम लोग जाके कोई तो मैजिकल चीज़ ढूंढ रहे हैं। हम लोग उन लोगों के ट्रैप में फंस रहे हैं जो हमको आके बोलते हैं कि भाई 2 लाख रुपए दो और मैं आपको 5 साल में अमीर बना दूंगा। मुझे बताओ कि आप अमीर कैसे बनोगे? आप अमीर तब बनोगे या तो कोई आपके हाथ में लाके करोड़ों रुपए लाके दे दे तो आप अमीर बन जाओगे, या दूसरा आप अपनी मेहनत से बनोगे, राइट, आप अपना टाइम दे के बनोगे। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमको क्विक मनी चाहिए, हमें कल के कल करोड़ों रुपए कमाने हैं, राइट। इसलिए हम लोग उनकी मैजिकल स्ट्रैटेजी के ट्रैप में फंस जाते हैं, और वो बोलते हैं कि मेरे कोर्स में मैंने ये स्ट्रैटेजी बताई है जो बहुत बेहतरीन है, जिसको मैं सालों से यूज़ कर रहा हूँ, आप उनका कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। मैं तो बोलता हूँ ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 लाख रुपए तो आपको खर्च करने होंगे, कोर्सेज तो लेने होंगे, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई इन 10 बंदों में से सही बंदा कौन है। अब आपने कोर्स ले लिया, राइट, और हर कोर्स में वो लोग अपना कंटेंट शेयर करते हैं, दे शेयर देयर स्ट्रैटेजी ऑल्सो, राइट। स्ट्रैटेजी का ही तो सारा खेल है, सब लोग इसी की तो बात करते हैं कि भैया मुझे एक मैजिकल स्ट्रैटेजी दे दो जिससे मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में चला जाऊं और कल से मैं बिल्कुल करोड़ रुपए बनाना शुरू कर दूं, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, पॉसिबल है लेकिन कल के कल बनाना नहीं है, राइट। तो चलो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी आपको बता दी, वो लोग आपको बोल रहे हैं कि आपको एग्जाम्पल भी दिखाते हैं वो लोग स्ट्रैटेजी के, राइट, देखो मेरी स्ट्रैटेजी कैसे काम कर रही है। तो वो लोग चार्ट ओपन करेंगे और आपको अलग अलग तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी दिखाएंगे, आपके सामने वो बैक टेस्ट करेंगे, राइट। लेकिन उन्होंने कितने दिन का बैक टेस्टेड डेटा आपको दिखाया है, राइट। क्या उन्होंने आपको 4 या 5 ट्रेड्स दिखा दिया और आपने इस पर भरोसा कर लिया, या मान लो 20 ट्रेड्स उन्होंने दिखा दिया और आपने इस पर भरोसा कर लिया? नहीं, आपको अपनी मेहनत यहाँ पे डालनी होगी। देखिए उस ट्रैप में वो लोग आपको फंसा रहे हैं, यू आर गेटिंग ट्रैप्ड। इसमें ट्रैप होने में सिर्फ उस ट्रेडर की या उस एजुकेटर की गलती नहीं है, इसमें आपकी भी उतनी ही गलती है। क्योंकि उस बंदे ने अगर आपको बोला है कि ये स्ट्रैटेजी को जाओ और बैक टेस्ट करो, आप बैक टेस्ट करते हो, और आप बैक टेस्ट कितना करते हो? मान लो उसने बोला 2 से 3 महीना जाके देख लो, आपने 2 से 3 महीना जाके उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर लिया, देख लिया। बाय द वे, अगर आपको बैक टेस्टिंग कैसे करनी होती है मैन्युअली चार्ट पे जाके, अगर वो आपको नहीं आता है तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। लेकिन आप 2-3 महीने का देखते हो, या फिर आपको 2-3 महीने के सपने दिखा देता है और आप जाके सीधा शुरू हो जाते हो, ठीक है। आप सीधा जाके ट्रेड करना शुरू कर देते हो, बोलते हो यार एक लॉट ही तो लेना है, क्या इतना टेंशन ले रहा है, एक लॉट ले ले और शुरू हो जा। भाई एक लॉट लेने के लिए भी आपको 10K का कैपिटल तो लगेगा, और आपका ये 10K सीधा वाइप आउट हो जाता है। क्योंकि आपने यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या की है? स्ट्रैटेजीज तो बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में, हज़ारों करोड़ों लाखों स्ट्रैटेजी है,
आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है भाई, यहाँ पे आपको मेहनत करना है। यहाँ कोई मैजिक नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ कोई मैजिक नहीं है, और कोई बंदा आपको यहाँ पे मैजिक नहीं दे सकता है। अगर आप उस मैजिक के चक्कर में जा रहे हो और आपको लग रहा है, क्योंकि ट्रैप में आप कैसे फंस रहे हो, क्योंकि वो बंदा आपको आके ट्रैप बेच रहा है और आप उसको खरीद रहे हो। उस ट्रैप को आप खरीद रहे हो कैसे? क्योंकि आपको खुद से मेहनत नहीं करनी है, आपको जाके डेटा बैक टेस्ट नहीं करना है। गाइस, किसी भी स्ट्रैटेजी को आपको मिनिमम 5 years बैक टेस्ट करना होता है। वो इसलिए क्योंकि मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है, मार्केट में अलग अलग चीज़ें होती है, राइट। मार्केट में अप ट्रेंड होता है, मार्केट साइडवेज जाता है, मार्केट डाउन ट्रेंड जाता है, मार्केट ऐसा जाता है, ऐसा जाता है। मार्केट के बहुत सारे ऐसे अलग 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 साइकिल्स होते हैं, और उन सारे साइकिल्स में आपको किसी भी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना होता है। जब मान लो ये एक बिजनेस है, राइट, आप कोई भी बिजनेस शुरू करोगे तो उसमें खर्चा होता है, राइट। तो ये आपका खर्चा है, ये आपकी मेहनत जो है, ये उसका खर्चा है जो आपको करना पड़ेगा। और ऐसा कौन सा दुनिया का बिजनेस है, मुझे बताइए, ट्रेडिंग के अलावा, जिसमें आप जाके डेटा बैक टेस्ट कर सकते हो? सोचो, मतलब कितना बेहतरीन बिजनेस है ये, कि जिसमें आप जाके डेटा बैक टेस्ट कर सकते हो और अपनी एज बना सकते हो। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे लोग फेक होंगे, लोग कोर्सेज बेच रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। आप कोर्सेज खरीदो, आप जाके उन कोर्सेज की वैलिडिटी खुद से चेक करो, आप जाके उन लोगों को चैलेंज करो। देखो, जो ट्रेडर सही में आपको सही कोर्स बेच रहा होगा ना, वो आपको बोलेगा, मुंह पे बोलेगा कि भाई इस स्ट्रैटेजी को जाके बैक टेस्ट करो, और फिर आके मुझे आप चैलेंज करो कि ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। अगर कोई ट्रेडर आपको ऐसा आके बोल रहा है तो समझ जाओ कि वो ट्रेडर एक जेन्युइन ट्रेडर है, क्योंकि उसको अपनी स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट है, क्योंकि उसने उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट किया है। यहाँ तो लोग हज़ारों आके स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, हम बस जाते हैं और सीधा ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे उस ट्रैप में हम फंस रहे हैं, बिकॉज वो लोग हमको फंसा रहे हैं और हम मेहनत नहीं कर रहे। तो ये इन कंक्लूजन में आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस ट्रैप से बचना है, इस फेक ट्रेडर्स के ट्रैप से बचना है, स्ट्रैटेजी उठाओ, उसको बैक टेस्ट करो, उसमें एज बनाओ, उसको समझो, चेक करो कि वो स्ट्रैटेजी सही में काम करती है या नहीं। फिर उसके बाद आप डिसीजन लो कि मैंने इस स्ट्रैटेजी को, इस ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना है या नहीं। आपको कोर्सेस लेने पड़ेंगे, आपको स्ट्रैटेजीज ढूंढनी पड़ेगी, आपको साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, आपको मनी मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें तो आपको करनी ही पड़ेगी, और इसमें खर्चा भी होने वाला है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। क्योंकि 10 में से हो सकता है कि 2 अच्छे लोग आपको मिल जाए, और 8 लोगों ने कुछ तो फेक आपको बेच दिया है, चलेगा, वो आपका खर्चा है, उसे जाने दो। लेकिन 2 लोग तो आपको सही मिल गए, जिन्होंने आपको कुछ सही चीज़ बताई है, और उस सही चीज़ को आप जाके बैक टेस्ट करो, चेक करो, और इन 8 लोगों को भी आप जाके चैलेंज करो, उनके वीडियोस पे जाके आप कमेंट डालो, ताकि दुनिया में दूसरे लोगों को भी पता लगे कि सर, मैंने आपकी स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट की है, और आपकी स्ट्रैटेजी की ये रिपोर्ट है, ये देखिए, ये 5 साल की रिपोर्ट है और ये काम नहीं करती। ताकि बाकी लोगों को भी पता लगे, उनको भी पता लगे। ये अवेयरनेस आप फैला सकते हो, बस करना क्या है, थोड़ी सी मेहनत करनी है गाइस। ये मेहनत किसी भी इंजीनियरिंग या डॉक्टरी से तो कम ही है, जितना मुझे पता है। लेकिन अगर हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग ट्रैप होने वाले, क्योंकि हमें कल करोड़पति होना है, जो हम नहीं हो सकते। तो इन कंक्लूजन, आई थिंक आपको ट्रेडर्स के ट्रैप से अगर बचना है, कोर्सेज के ट्रैप से आपको बचना है, आपको ये समझना है, तो मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्ट्रैटेजी का बैक टेस्टिंग बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं भी ट्रेडिंग करने अभी निकला था, तो मैंने 5 EMA की स्ट्रैटेजी को यूज़ करने का सोचा, क्योंकि पावर ऑफ स्टॉक इज़ अ वेरी रिनाउंड ट्रेडर, राइट। और उनकी 5 EMA स्ट्रैटेजी मैंने सोचा मैं यूज़ कर लूँगा। बट मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले जाके उसको 5 साल बैक टेस्ट किया, और बाद में मैंने देखा कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं उस स्ट्रैटेजी को यूज़ करूँ, मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, रिपोर्ट भी शेयर की हुई, आप जाके देख सकते हो कि ये स्ट्रैटेजी तो काम नहीं करती। अब इसमें पावर ऑफ स्टॉक की कोई गलती नहीं है, मे बी उन्होंने 5 ईयर्स इस स्ट्रैटेजी को ना यूज़ किया हो, मे बी उन्होंने ऐसे मार्केट में यूज़ किया हो कि जब जैसे गिरता हुआ मार्केट में उन्होंने शायद उसको यूज़ कर लिया होगा और उन्हें प्रॉफिट मिला होगा, उन्होंने शेयर कर दिया। अब वो बंदा थोड़ी ना बैठ के सारी स्ट्रैटेजीज को प्रैक्टिस करता रहेगा, राइट। मे बी एक वक्त वो स्ट्रैटेजी काम कर रही होगी, उन्हें लगा कि मैंने इसे कम्युनिटी के साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए, हर स्ट्रैटेजी में ना होता क्या, 50-50 का एक रेशियो होता है। मान लीजिए 10 लोगों के साथ मैंने स्ट्रैटेजी शेयर की, 5-5 लोग उसको जाके यूज़ कर रहे हैं अलग अलग ग्रुप में, ये 5 लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे, 5 लोग फेल हो जाएंगे।
तो 5 लोगों को क्या लगेगा कि यार ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, 5 लोगों को लगेगा ये स्ट्रैटेजी बुरी है। वही मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे टाइमिंग, मार्केट का स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो आपको किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। इसका मतलब ये भी नहीं कि उनको आपको फॉलो नहीं करना है, आप सभी ट्रेडर्स को फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको समझना है वो सही है या गलत है या नहीं, कैसे पता करना है, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, आपको स्ट्रैटेजी को समझना होगा और आपको रिजल्ट आपके सामने एक्सेल में आपको दिखाने होंगे। तब जाके आप इन सब ट्रैप से बच सकते हो। आई होप कि मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है कि कैसे आप इस ट्रैप से बच सकते हो। और होपफुली आप कोशिश करोगे, आप थोड़ी मेहनत करोगे और इस ट्रैप से बचोगे और एक बेहतरीन और एक अच्छे ट्रेडर बन के मार्केट में आओगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपका भी कोई एनालिसिस है, आपका भी इस पे कोई पर्सपेक्टिव हो सकता है, तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हो। आप मुझे कहीं मैंने कुछ गलत बात बोली है तो मुझे रॉन्ग प्रूव कर सकते हो, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिटी बनानी है, तो समझना पड़ेगा एक दूसरे को कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कितना वैलिड है। हो सकता है कि मैंने कोई पॉइंट गलत बोल दिया हो, तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हो। नया चैनल है मेरा, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट गाइस। नेक्स्ट वीडियो में और कोई एक नया आइडिया टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।